तो आज हम लोग करेंगे ग्रुप इन्फ्लुएंस, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरियस केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस की थी हम लोगों ने। और आज वाला टॉपिक उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। मतलब अगर एक बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप या एटम प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दैट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ a functional group in monosubstituted benzene. Clear? मीन्स टू से अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है वो किस तरह से अफेक्ट होती है। मतलब बेंजीन रिंग पे जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो किस पोजीशन पे होगी। ठीक है, एक्चुअली में जब एक बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप अटैच होता है, जैसे मान लीजिए ग्रुप अटैच हो गया रिंग के ऊपर, तो इस फंक्शन ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू 1 2 3 4 5 6, तो ग्रुप के विद रिस्पेक्ट जो 1 2 पोजीशन होती है, 1 2 पोजीशन इसको ऑर्थो पोजीशन बोला जाता है। 1 2 पोजीशन और 1 6 पोजीशन ये ऑर्थो होती है। 1 2 एंड 1 6 ये ऑर्थो पोजीशन होती है दोनों ग्रुप के विद रिस्पेक्ट। मतलब फंक्शन ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू 1 2 और 1 6 पोजीशन होगी, ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। ठीक है, सिमिलरली जो 1 3 और 1 5 होती है, 1 3 एंड 1 5 पोजीशन, ये जो आपके पास होती है इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोला जाता है? मेटा पोजीशन। ये आपकी मेटा पोजीशन रहती है। और एक आपके पास होती है 1 6 पोजीशन, 1 6। तो 1 6 पोजीशन जो होती है, सॉरी 1 4 नॉट 6, 1 4 पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन समझ रहे हो? तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलते हैं। जब बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप वगैरह प्रेजेंट रहता है तो वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है। अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है तो उस केस में डिपेंड करता है इस ग्रुप की नेचर के ऊपर कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन पे होगी, मेटा पोजीशन पे होगी या पैरा पोजीशन पे होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली जो ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होते हैं ऑर्थो पैरा इंटरैक्टिंग ग्रुप्स। मतलब अगर मान लीजिए वो पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है वो ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे होगी। ठीक है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो का एक पैरा का। ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट बनता है, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि ऑर्थो के केस में स्टैटिक हिंड्रेंस फैक्टर राइज हो जाता है, रिपल्शन होती है, अनस्टेबल बनता है। पैरा सिमेट्रिकल रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टेबल प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट बनता है। और एक ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो मेटा डायरेक्टिव होते हैं। मतलब दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के ऊपर, और एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मतलब जिनमें जो आपकी सब्स्टिट्यूशन होनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो कहाँ पे होगी, मेटा पोजीशन पे होनी है। समझ रहे हो? तो इस केस में अब कौन से ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं और कौन से ग्रुप है जो
मेटल डायरेक्टिव होते हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स। ऑर्थो एंड ये 1 2 पोजीशन एंड 1 4 पोजीशन, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स। अब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव में क्या है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगर फंक्शन ग्रुप आपका रिंग में प्रेजेंट है तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगी। अब इसके पीछे कॉज क्या रहता है, वो रहता है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है जी, एंड माइनस आई इफेक्ट जो रहता है, नेगेटिव आई इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। वैसे मोस्टली जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो रेजोनेंस इफेक्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। दो तरह के ग्रुप होते हैं ना हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं, जैसे अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। लेकिन जब रिंग के ऊपर इस तरह के ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो कई बार कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप होता है वो भी मतलब बिहेव करता है एज इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की तरह, समझ रहे हो। और उसके पीछे रीजन रहता है रेजोनेंस इफेक्ट, जो हम लास्ट यूनिट में डिस्कस करके रहे हैं रेजोनेंस। अब जैसे आपके पास ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ठीक है, ये सारे ग्रुप हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके अलावा अमाइनो ग्रुप हो गया NH2, इसके अलावा अमीन्स हो गए, अमाइनो डेरिवेटिव जो होते हैं जिनको NHR से रिप्रेजेंट किया जाता है, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक। इसी तरह से अमाइड ग्रुप हो जाते हैं NHCO CH3, इस तरह एसिड अमाइड ग्रुप होते हैं ये, ठीक है जी, एसिड अमाइड ग्रुप। इसके अलावा मिथॉक्सी OCH3, इसको अल्कोक्सी ग्रुप बोल देते हैं, इथेनॉल ग्रुप जो होता है, ठीक है। इसके अलावा अल्काइल ग्रुप्स तो होते ही हैं, CH3 ग्रुप और C2H5, ये सारे के सारे ग्रुप जो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल को एक तरह से डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द ऑर्थो पैरा पोजीशंस, टुवर्ड्स द ऑर्थो पैरा पोजीशंस के ऊपर। और इसके पीछे जो कॉज रहता है वो रहता है रेजोनेंस इफेक्ट। जब भी ये ग्रुप कोई इन सभी में से कोई भी ग्रुप रिंग के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए OH ग्रुप ही है आपका, ये आपका OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स द रिंग मूवमेंट हो गई और ये आपके पास पहली पोजीशन इलेक्ट्रॉन नीचे बन जाती है। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको ये क्लियर हो जाता है कि अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया जी जी, तो ये ऑर्थो पोजीशन एक्टिवेट हो गई। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अब बाकी पोजीशंस के ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, तो इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट होगा टुवर्ड्स द ऑर्थो पोजीशन। सिमिलरली इसकी जब आप नेक्स्ट एरोमेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है और ये वाला पैरा पोजीशन पे, मतलब साइड बाय साइड सेकंड जो फॉर्मेशन होती है, सेकंड पोजीशन जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पे जाती है, पैरा पोजीशन के ऊपर। इस तरह से आप देख सकते हो। सिमिलरली फर्दर ये यहाँ पे और फिर से ऑर्थो पोजीशन आ गई, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इसको ये आए, ये बन, और इसका इन सभी का एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाती है जो ये शो करती है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और
कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड जो है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड रेजोनेटिंग एंड थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये क्या शो कर रही है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ पे करेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड ऑर्थो पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन होती है ना, जो अभी हमने डिस्कस की, 1 2 पोजीशन और 1 5 पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो पोजीशन होती है। तो क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप्स अब सिर्फ ऊपर ग्रुप ही चेंज होना है, ठीक है। NH नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, वो भी इसी तरह से मूवमेंट करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। ये सारे ग्रुप जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ रहे हो? तो अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है, जैसे एनसीईआरटी का ही आपका क्वेश्चन है ये, लास्ट में जाके इस केस में क्वेश्चन नंबर है जैसे क्वेश्चन नंबर 13.22 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा 13.19 क्वेश्चन है। अब 13.19 क्वेश्चन जो है वो क्या है, कहता व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद डिफिकल्टी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं टेक्स प्लेस होती है? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक साइट क्रिएट नहीं होती इजीली, समझ रहे हो? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली टेक्स प्लेस हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर देता है? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को इजी कर देता है ऑन द रिंग, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इजीली टेक्स प्लेस हो जाती है। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग के केस में, जैसे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड होती है जहां पे रिंग के ऊपर सिर्फ एक ग्रुप होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड होती है जब रिंग के ऊपर 2 ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जब 3 हो जाएंगे प्रेजेंट इस तरह। तो मोनो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं न्यूक्लियोफिलिक हो सकती? क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और इसकी डिसोसिएशन जो है इट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, समझ रहे हो? और उस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, मतलब साइड क्रिएट हुई तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करेगा? पहले। दूसरी बात, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इजीली टेक्स प्लेस हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक साइट से इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकते हैं ऑन द रिंग। तो ये जो ग्रुप्स हैं सारे के सारे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ये रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। इस केस में ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे डेंसिटी ज्यादा रहती है, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस होती है इन पोजीशंस के ऊपर। लेकिन कुछ केसेस में जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाता है? डोमिनेट हो जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि माइनस आई इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है और रेजोनेंस इफेक्ट अपना ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है इस केस में। इस तरह से हम लोग इसको शो कर सकते हैं। और डेंसिटी ज्यादा रहती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके अपना इन्फ्लुएंस भी इसने डालना है क्योंकि माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू जैसे माइनस ग्रुप की बात करें, इसके मुकाबले जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर वो थोड़ी सी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर ही करता है, इलेक्ट्रॉन विंड्रोइंग ग्रुप होता है एक्चुअली ये। तो उसकी वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो लिटिल बिट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक मेटा अटैक भी पॉसिबल रहता है, ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिवली जब बात करते हैं तो इसकी माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे फिजिबल होती है ज्यादा जो तय करता है। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप्स आते हैं जिनको बोला जाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? एक्चुअली रिंग के ऊपर माइनस आर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, कहने का मतलब रेजोनेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूवमेंट होती है ग्रुप से रिंग की तरफ।
जो अब वाले ग्रुप हम डिस्कस करेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगी रिंग से ग्रुप की तरफ, मतलब रिंग के ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर एक ही पोजीशन बचेगी जहां पे लिटिल बिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, वो कौन सी पोजीशन, मेटा पोजीशन ज्यादा रहेगी उस केस में, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास हम लिख सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये थे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, द नेक्स्ट इज मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग में आपके पास आ जाता है जैसे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है नाइट्राइल ग्रुप जो साइनाइड ग्रुप बोलते हैं जिसको आप, इसके अलावा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं जैसे एस्टर आ जाता है, कीटोन्स आ जाते हैं, एसिड्स आ जाते हैं, सारे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कीटोन्स, COR जो होता है आपके पास, ठीक है जी, ईथर वगैरह, ईथर थोड़ी बोलते हैं इसको, कीटोनिक ग्रुप भी होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसके अलावा सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो होता है SO3H, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और इनके पीछे जो बेसिक कॉज है वो क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट, कौन सा, माइनस आर इफेक्ट क्रिएट होता है, लेकिन करता क्या है, माइनस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग डिक्रीज होती है इस तरह से। ये आपके पास हम नाइट्रोबेंजीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन इस तरह से हम शो करते हैं नाइट्रोबेंजीन, एक तरफ डबल बॉन्ड होता है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड होता है आपके पास। तो इस तरह से ये देखो आप इधर ध्यान से जरा फोकस करना है, ये बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाता है। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन की एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ये कार्बन नाइट्रोजन में शिफ्ट कर जाता है, और यहाँ से आपके पास क्या देख पा रहे हो आप कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के आगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, ठीक है। इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ये मतलब अब ऑर्थो पोजीशन पे तो अटैक हो नहीं सकता इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट क्रिएट होगी। सेकंड पोजीशन में आप देखोगे ये कहाँ पे चला गया, पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट शिफ्ट कर गई कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे, माइनस आर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट सिंपली। सिमिलरली ये यहाँ पर मूव कर जाएगा, ये बन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन में आपको क्या नजर आ रहा है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस जो हैं, ऑर्थो पोजीशंस 1 2 एंड 1 5 पोजीशन एंड 1 4 पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट डायरेक्ट टुवर्ड्स दीस पोजीशंस, इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशंस के ऊपर नहीं अटैक करेगा। तो एक ही पोजीशन बचती है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है, जहां पे लिटिल बिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी, वो कौन सी, ये वाली पोजीशन, यही है ना, यही बची, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ रहा। मेटा पोजीशन जो है, कौन सी, मेटा पोजीशन जो है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजीशन के ऊपर हाई है। सो हेंस ये जो ग्रुप है सारे के सारे, इनको बोला जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्या बोला जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशंस क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, मतलब रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डीएक्टिवेट कर रहे हैं। और अगर होगी भी तो कहां पे होगी, सिर्फ मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होगी इजी। ओके, तो दैट्स व्हाई इस वजह से इन सभी ग्रुप्स को जो ये हमने लिखे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोला जाता है, बिकॉज दे
reduce the electron density on ortho and para positions, because of which electrophile attack does not takes place, and hence electrophilic substitution does not take place easily on ortho and para positions. Clear? So this is all about the directive influence of functional group in monosubstituted benzene. ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी रेफरेंस बुक में कुछ रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शंस को आप लोगों ने एक बार देख लेना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि ऑर्थो पैरा पे कहाँ पे टेक्स प्लेस कर रही है और मेटाबॉलिज्म के ऊपर कैसे टेक्स प्लेस कर रही है। ओवरऑल जो रीजन रहता है इनके पीछे वो रहता है रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा? रेजोनेंस इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से ये जो एक्टिवेशन ऑफ द रिंग एंड डीएक्टिवेशन ऑफ द रिंग जो है वो टेक्स प्लेस करती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस एंड द लास्ट टॉपिक इज कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन का, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी मीन्स टू से आपके जितने भी जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होते हैं या बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग, ठीक है, जिनमें दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज रहती हैं आपस में, ये सारे के सारे कंपाउंड पॉइजनस नेचर के होते हैं, ठीक है, और टॉक्सिक होते हैं एंड दे आर कैंसर प्रोड्यूसिंग स्पीशीज होते हैं। कैंसर प्रोड्यूसिंग मतलब कार्सिनोजेनिसिटी मींस कार्सिनोजेनिक इन नेचर, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं इनको। तो ये सारे के सारे आपके टॉक्सिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी रहती है इनकी, ठीक है जी। इनको बनते कब है ये? जब इनकम्प्लीट कंबस्शन रिएक्शंस टेक्स प्लेस करती हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स, लाइक जैसे टोबैको हो गया, तंबाकू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास आ जाता है कोल एंड पेट्रोलियम बर्न करते हैं एज अ फ्यूल हम लोग यूज करते हैं, तो उनकी जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है ना, जिनको हम बोलते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और कुछ नहीं वो यही होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं इनको, जिनमें दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग्स फ्यूज रहती हैं, ठीक है जी। इनमें जो कॉमन एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं, जैसे बेंजाथ्रीसीन होता है, बेंजाथ्रीसीन, इसमें 3 रिंग्स जुड़ी होती हैं आपस में इस तरह से, ये और एक यहां पे इस तरह। क्लियर? ऐसे दिस इज 1,3 बेंजाथ्रीसीन, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में बॉक्स में दी हुई है। इसी तरह से 3 मिथाइल क्लोरेंथ्रीन होती है, बेंजपाइरीन होती है, ठीक है, ये सारे के सारे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं which are cancer producing agents which are produced by the incomplete combustion of hydrocarbons. Is that clear बेटा? So this is all about chapter number 13 हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनको आपने एक बार अच्छी तरह से दोबारा से रिवाइज कर लेना थॉरोली पूरे चैप्टर को, कोशिश कर ली है कुछ रिएक्शंस अपनी रेफरेंस बुक से भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, +2 पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। अदरवाइज तो एनसीईआरटी में एनएफ है, जितनी रिएक्शन रहती है इसी की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स।